दोस्तों, आप देख रहे हैं फिजिक्स गुरु चैनल। मैं हूं मेराज अली। बहुत दिनों के बाद आज वीडियो अपलोड हो रहा है। इसका पर्पज़ हमारा ये रहा कि बीच में कुछ तकनीकी ख़राब के कारण जो है वीडियो अपलोड नहीं हो पाए। उसके लिए हम भी दुखी हैं और हम चाहते हैं कि आपका भविष्य जो है उज्जवल हो, आने वाला कल अच्छा हो और आपके मार्कशीट पर अच्छे अंक प्राप्त हों। तो बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है, ये आप जान लीजिए। और कुछ जानकारी इसलिए हम आपको दे रहे हैं ताकि जो सिलेबस में है नहीं उसको अब आपको छूना नहीं है, क्योंकि आपको जो पढ़ना था, जो ज्ञान आपको प्राप्त करना था, जो ज्ञानी आपको बनना था वो बन चुके। अब आपको सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ना है जो सिलेबस में है, और सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बस उन्हीं को टच करना है। बाकी हमारे पास अब उतना टाइम नहीं है कि आपको एक्सप्लेन में बताया जाए, हर एक टॉपिक को डिटेल में बताया जाए। अब उतना समय नहीं बचा है। बोर्ड की परीक्षाएं 22 फरवरी से हैं। आज 3 तारीख है। आपके पास 18-19 दिन बचे हुए हैं। 18-19 दिन में हम आपको ऐसा कुछ बताएंगे आज जो आज आप सालों भर अगर नहीं पढ़े हैं, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो कक्षा 10 की गणित में आज हम आपको कुछ ऐसा बताने वाले हैं जो आपके फुल में फुल अंक आएंगे। इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करना है आपको। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए, बहुत से टॉपिक गणित में हैं जो हमारे पहुंच से बाहर हैं, जिनको हम बहुत ही टिपिकल कोर्स कहा जाता है, टिपिकल टॉपिक कहते हैं। उन टॉपिकों को हम कैसे लगाते हैं? पेपर में मान लीजिए आ जाता है कि एक बाह्य वृत्त, तो हम बता रहे थे जो आपको मोबाइल से 18-19 दिन आप दूरी बना लीजिए। जैसे आप रिलेशनशिप पे नहीं जाते हैं, उनसे दूरी बना लेते हैं। आप अपने दोस्तों से दूरी बना लीजिए, किसी से बात मत करिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब जहरीले पदार्थ हैं। ये 18 दिन में आपका फ्यूचर बर्बाद करके रख देंगे। ये आप भी जानते हैं, जो इस वीडियो को देख रहा है वो भी जान रहा है। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आज से आपको प्रण करना होगा कि इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। 18-19 दिन जो भी आपके बचे हुए हैं, ये 18-19 दिन आने वाले 60 साल तक आपको आराम दे सकते हैं। अगर यही 18-19 दिन आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप में बिताते हैं तो आने वाले 60 साल तक आपको कोई पूछेगा नहीं, आप वहीं पड़े रहेंगे। जैसे कहते हैं ना, क्या कहावत है, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। तो आपको पछताना होगा कि हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है। तो सीधे गणित में हम बताने जा रहे थे आपको वो सब चीज़ें। यदि आपको पेपर के अंतराल कोई चीज़ नहीं आती है तो उस क्वेश्चन को हम कैसे टच करेंगे, कैसे उसका सल्यूशन निकालेंगे और कैसे उसको हल करेंगे। तो वीडियो को शुरू से देखना है और यहाँ से स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर स्किप कर दिए तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप जान नहीं पाओगे और आपका जो रिजल्ट है वो डाउन हो जाएगा। जैसे गणित में हम आपको बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनको मैं बता देता हूँ। जैसे मेंसुरेशन में बहुत सारे पार्ट होते हैं। जैसे बेलन हो गया, शंकु हो गया और गोला हो गया। ये ऐसे चैप्टर हैं, अगर ये लेंथी क्वेश्चन पूछा जाता है 6 नंबर में, तो आप एक काम करिएगा। यदि आपको फार्मूला आता है, सवाल नहीं आता है, पूछ रहा है कि गोले का आयतन बताओ, और एक गोला है उसके ऊपर एक शंकु है, पूछ रहा है कितना आयतन होगा, तो आयतन का सूत्र दोनों का लिख दीजिए। शंकु का आयतन लिख दीजिए, गोले का आयतन लिख दीजिए। तो जो नहीं आता था तो आपने फार्मूले 2 लिखे, इसलिए 2 नंबर आपके पक्के। इसलिए गणित में कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ट्रिक हम बताते हैं कैसे करना है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है। जो हमारा कक्षा 10 का मेंसुरेशन चैप्टर है, बहुत ही कठिन माना जाता है। जो बच्चे लगा लेते हैं तो बहुत ही अच्छे हैं। जिन बच्चों को ये टॉपिक नहीं आता, उन बच्चों के लिए हम सारी बातें बता रहे हैं। अगर आपका वॉल्यूम पता है कि गोले का क्या है, शंकु का क्या है, बेलन का क्या है,
तो फार्मूला लिख दीजिए, उसको काटिए नहीं, क्रॉस का चिन्ह मत लगाओ यार। कभी कभी क्रॉस नहीं लगाना है किसी भी दशा में। जैसे आप कोई क्वेश्चन लिखते हैं साइन थीटा गुणे कॉस थीटा, आगे भूल गए कि क्या लिखना है, तो इसको क्रॉस लगाने क्यों आवश्यकता है? इसको यही छोड़ दीजिए, 1 नंबर आपको दे देगा बोर्ड एग्जाम। जब 1 नंबर मिल रहा है तो क्रॉस क्यों लगा रहे हो भाई आप? बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनिएगा। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कक्षा 10 के बालक या बालिका गणित का पेपर हल करते वक्त बहुत सी चीजें गलती करके आते हैं। जैसे जब कोई क्वेश्चन लगाने बैठे हैं, मान लीजिए समांतर माध्य का एक फार्मूला का क्वेश्चन आ जाता है 6 नंबर में, वर्ग अंतराल दिया होगा, वर्ग अंतराल दिया होता है और बारंबारता दिया होता है। पूछेगा इसमें समांतर माध्य बताओ, वर्ग अंतराल दिया होगा 0 से 10, 10 से 20, डाट डाट करके, और ऐसे कुछ संख्या होंगी 2, 6, 3, 8, कैसे, ये बारंबारता होगा। पूछ रहा होगा समांतर माध्य बताओ, समांतर माध्य बताओ। अगर ये तुमको समांतर माध्य निकालना नहीं आता है तो समांतर माध्य का फार्मूला याद कर लीजिए, सिग्मा एफ गुणे एक्स बटे सिग्मा एफ। 2 नंबर आपको बोर्ड में मिलेंगे, ये हमारी गारंटी है, ये मैं लिख के देता हूं, ये वादा है हम आपसे कर रहे हैं कि अगर आपको सवाल लगाना नहीं आता है तो छोड़ो नहीं। क्यों छोड़ रहे हो भाई? ये 2 नंबर बोर्ड के जो हैं, 1 नंबर से नौकरी नहीं मिलती, आधे नंबर से नौकरी नहीं मिलती, 0.005 नंबर से नौकरी नहीं मिलती। आप जान लीजिए बोर्ड में 2 नंबर की क्या वैल्यू है। जब आप किसी के दरवाजे पर जाएंगे तब वो तुम्हारा रिजल्ट देखेगा, तब आपको पता चलेगा कि 1 नंबर 2 नंबर की वैल्यू क्या होती है। अब 20 नंबर का बहुविकल्पी आता है। बहुविकल्पी में क्या करना है? यदि आपको नहीं आता है तो सीधे 2 कॉलम बना लीजिए। 20 नंबर के बहुविकल्पी आते हैं, 20 नंबर के जो बहुविकल्पी आते हैं, अगर आपको नहीं आ रहे 20, इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे 10 या 7, वो आपको सिक्योर आते होंगे, श्योर आते होंगे। 100% नंबर के बहुविकल्पी आपके आते हैं, उसमें से यदि आपको 10 या 7 तो 100% जो है आपको पता होगा, पक्का पक्का पता होगा। 100% मैं लिख के देता हूं, 10 या 7 प्रश्न आपको जरूर पता होंगे। और बच्चे कितने हमारे? 10 प्रश्न या कितने, मान लीजिए 7 आपको आते हैं, बच्चे कितने? 13। 13 में आपको रेशियो कैसे, उसको टिक कैसे लगाएंगे आप? तुक्का नहीं लगाना है, ये रेशियो रखिए हमेशा सी और डी का, ए और बी मत लगाइए। सी का हमेशा रेशियो ज्यादा रखिए और डी का कम रखिए। क्या करेंगे आप? फिर से मैं बता देता हूं, सी का रेशियो ज्यादा रखिए, डी का रेशियो कम रखिए। ये सी 7 हो गया और डी 6 हो गया, 7 6 13 और 7 ये 13 7 20 बहुविकल्पी हो गए। यदि आपको बहुविकल्पी कोई भी नहीं आता है, अभी तक आपने गणित ही नहीं पढ़ी है, और 20 नंबर की बहुविकल्पी आना निश्चित है। 1 नंबर बोर्ड में बहुत महत्वपूर्ण रखता है बेटा। और यदि नहीं आ रहा है तो आप उसको छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, बस एक काम करेंगे, थोड़ा सा देखिए क्या करेंगे। 20 नंबर ये हो गए, आप इसको 10-10 भागों में डिवाइड करा लीजिए। 10 नंबर ये, 10 नंबर ये। अब 10 में क्या करेंगे? सी जो है 5 नंबर, सी जो है, सी में कितने लगाएंगे? 5, और डी में कितने लगाएंगे? 5। कितने हो जाएंगे? 10। सी में 5 लगाएंगे और डी में 5 लगाएंगे। पहले शुरू में 1 से 10 तक सी में 5 और डी में 5। फिर अब जो 10 तुम्हारे बचे, उसमें 10 में क्या करना है? 6 सी लगाना है और 4 डी लगाना है। समझ में आ गया होगा? फिर से रेशियो आपको बता देते हैं, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा शायद। यदि आपको गणित में कुछ नहीं आता है तो सिर्फ यही करना है आपको। क्या करना है? 20 नंबर के जो बहुविकल्पी हैं, जो आप जान नहीं पाए कि करना क्या है, तो क्या करें? छोड़ना नहीं है, छोड़ दिया तो धिक्कार है जीवन का तुम्हारे। करना क्या है सुनिए। 13 क्वेश्चन आखी मूंद के शुरू से लास्ट तक गिन के 13 क्वेश्चन क्या करना है? सी के लगा देना है। 7 क्वेश्चन किसके लगा देना है? डी के लगा देना है। ये 100% यही रेशियो है, ये रेशियो है, किसी को बताना नहीं है आपको।
जो वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो सेव कर लीजिएगा, आपको कसम है यही रेशियो आप लगा के आइएगा। जो 20 नंबर के बहुविकल्पी होते हैं, ये केवल गणित की मैं बात नहीं कर रहा, ये हर आल सब्जेक्ट, आल विषय, आल यानी सभी विषय में बात कर रहा हूं। ये गणित की केवल बात नहीं है, सही विषयों की बात है। यदि आपको कोई बहुविकल्पी नहीं आता है तो उसको छोड़ना नहीं है। छोड़ दिए तो आपको जीना बेकार है। आप पृथ्वी पे क्यों आए थे? मर गए होते कहीं? मत भैया, ऐसा कुछ ना करो, छोड़ना कुछ नहीं है। गणित में इसके आगे चलते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए, लिखा है समीकरण दिया है x² + 5x + 6 = 0 के शून्यांक बताओ। शून्यांक बताओ। अब आप लगा नहीं पा रहे हैं, गुणनखंड कर नहीं पा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, तो क्या करना है? पहले क्या करना है कि ये वाला जो स्टेप है यहाँ पर लिख दीजिए, ये वाला यहाँ पे लिख दीजिए और 6 यहाँ लिख दीजिए। फिर दूसरी लाइन में क्या करना है? फिर से इसको यहाँ पे लिखना है, 6 यहाँ पे लिखना है, +5 को यहाँ पे लिखना है। सीधे लिख देना है x = 3 और x = 2। ये तुम्हारे शून्यांक हो गए। अगर कुछ नहीं आता है तो, और सीधे जब आप इसको x = 3, 2 लिखेंगे तो याद रखिएगा, आपको कसम है याद रखिएगा, इसको काले स्केच से बंद कर देना है। किससे बंद करेंगे? आयताकार बॉक्स में काले स्केच से बंद कर देंगे, क्योंकि एग्जामिनर ये स्टेप नहीं चेक करता है तुमने किया क्या है। उसके पास इतना समय नहीं है जो आपका एक एक स्टेप चेक करे, आपका गुणनखंड चेक करे, आपने गुणा कैसे करा ये चेक करे। सिर्फ और सिर्फ शून्यांक देखता है। दूसरी चीज और भी बताते हैं, जैसे मान लीजिए आपने समांतर माध्य लगाना शुरू किया या मध्यिका लगाना शुरू किया, उसके बाद आप हल नहीं कर पा रहे हैं। मध्यिका का सूत्र होता है L1 + L2 - L1 बटे स्मॉल f, और ब्रैकेट के अंदर होता है n/2 - कैपिटल F। फार्मूला याद है आपको? अब मान रख रही है। मान कैसे रख दिया? आपको पता हो गया कि मान ये है, यहाँ हो गया 30 - 20 बटे स्मॉल f। स्मॉल f कितना है? मान लीजिए 12 है, और n कितना है? 50 है, और बटे 2 माइनस ये कैपिटल 20 है। अब इसके आगे आप हल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ज्यादा काबिल मत बनो। बोर्ड में अपनी काबिलियत ना दिखाओ। ये मत सोचो कि जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है बेटा वो हमसे अनभिज्ञ है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो तुमसे कई ज्यादा से ज्यादा गुना जानकार व्यक्ति है, और वो टीचर सिर्फ और सिर्फ ये चेक करता है कि आपकी मेमोरी, आप कर क्या रहे हैं कॉपी में आप कर क्या रहे हैं। हमको उल्लू बना रहे हैं या आप उल्लू बन रहे हैं। नंबर उस बेस पे देता है एग्जामिनर, इस बेस पे नहीं देता है कि आपका पूरा राइट आंसर होगा तभी नंबर मिलेगा। कैलकुलेशन आप नहीं करा रहे, छोड़ दीजिए, यहीं पर आयताकार बॉक्स में बंद कर दीजिए, लिख दीजिए आंसर, आपका नंबर 6 पक्का हो गया। ये तरीका समझ में आ रहा है? यही करना है। और जैसे मान लीजिए विज्ञान में है, वहां बहुविकल्पी आपने कर दिया। इसके बाद जब आप अपनी सीट पे बैठे हैं तब याद नहीं आ रहा कि लिखे क्या। क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर 20 सेंटीमीटर का उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। तो बताइए इसका आकार और आकृति कैसी होगी। सबसे पहले स्टूडेंट जब क्वेश्चन को पढ़ता है तो उसके मन में एक भय उत्पन्न होता है, उसके शरीर में एक डर उत्पन्न होता है। डरना नहीं है, वहां तो कोई इंजेक्शन लिए थोड़ी खड़ा है तुम्हारा खून निकालेगा। क्यों डर रहे हो भाई? आप पेपर देने जा रहे हो, किसी से युद्ध थोड़ी लड़ने जा रहे हो। बढ़िया फ्रेश होकर माइंड को रिलैक्स करके बहुत ही अच्छे मन से आपको जाना है। और जब याद नहीं आ रहा है कि अब इसमें फार्मूला कौन सा लगाएंगे, तो आप क्या करें, जो उसमें दिया है सिर्फ वही लिख दें। F बराबर इतना, V बराबर ये, और ये U बराबर इतना। फार्मूला नहीं याद छोड़ दो,
क्यों फार्मूले के चक्कर में अपनी खोपड़ी खुजवा रहे हो, दूसरे पड़ोस में किल्ली मार रहे हो? बताओ बताओ बताओ। एक दूसरे के पिन गड़ो रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो? छोड़ दीजिए वहीं पर, टाइम जाया मत करो वहां पर। 3 घंटा 15 मिनट जो मिलता है वो एक एक मिनट आपके लिए बहुत बहुमूल्य होता है। उस टाइम की कीमत समझिए। वो टाइम एक ऐसा टाइम है जो जीवन पर्यंत आपको याद दिलाएगा जब भी मार्कशीट आप उठाएंगे। अब इस समय आपको पढ़ाई कैसे करना है, उस टॉपिक पर आते हैं। इस समय केवल मैथ को, वही सब्जेक्ट आप लगाइए, मैथ में वही टॉपिक आप लगाइए, वही प्रश्न आप लगाइए जो आप लगा लेते हैं। जो आप लगा नहीं पाते उनको छोड़ दीजिए भैया। क्यों? क्योंकि जब आप नहीं, जो क्वेश्चन को नहीं लगा पाते हैं उसको लगाने का प्रयास करेंगे तो जो पहले से आप लगा रहे थे, जो आपको याद है, वो आप भूल जाओगे। इसलिए उस क्वेश्चन को टच करना बिल्कुल बेकार है। इस समय जो आप क्वेश्चन को लगा लेते हैं वही क्वेश्चन आप इस बार, इस समय जो टाइम चल रहा है, जो आपका बहुत समय कम बचा है, बहुत बहुमूल्य समय बचा है, इसमें वही क्वेश्चन को हल करें जो आपको आते हैं। चाहे वो साइंस हो, चाहे सामाजिक विज्ञान हो, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो। फिर इसके बाद अक्सर हम पेपर के दौरान क्वेश्चन हमको याद है वहां भूल जाते हैं। ऐसा क्यों? वहां पर हमारे दिमाग में 3 चीजें चलती हैं। पहली चीज यह है कि क्वेश्चन पता नहीं कैसा आएगा, क्वेश्चन पेपर पता नहीं कैसा आएगा। दूसरा क्वेश्चन कि वहां की सिक्योरिटी कैसी होगी, टीचर हमको मोड़ने देंगे कि नहीं, दूसरी टेंशन। तीसरी टेंशन यह है कि समय बच रहा है कि नहीं, हाँ हम कर क्या रहे हैं। तो माइंड है आपका, ये कोई रोबोट नहीं इसमें सेल डालो चालू हो गया, ये आपका माइंड है। इसको एक जगह एकत्रित करिए। 3 घंटे 15 मिनट जो आपको मिलता है उसमें से 15 मिनट आप विधिवत पेपर को पढ़ लीजिए और इसके बाद आप क्वेश्चन को हल करना शुरू करिए। क्वेश्चन कभी कभी पढ़ा होता है और उसको आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं और याद वो नहीं आएगा, बस मन में यही आएगा कि अगर थोड़ी सी चीज कोई यहां अगर बता देता तो ये प्रश्न हम पूरा कर लेते। तो अक्सर ये क्यों होता है? क्योंकि उस क्वेश्चन को आपने लगाया तो बहुत है, हल तो बहुत किया है, लेकिन ज्यादा एकाग्रता के साथ नहीं। ये बात मैं मानता हूं, ज्यादा मन से नहीं। जो चीजें आपने मन से, अपने एकाग्र मन से पढ़ा है वो हमेशा आपके मन में एकत्रित रहेंगी, वही याद रहेगी। जो आपने अभी तक पढ़ाई की है वो कुछ नहीं याद रहा, जो इस समय आप पढ़ रहे हो वही आपके काम आने वाला है, वही ताजा ताजा बना रहेगा। जो जुलाई में आपको हमने पढ़ाया था, बहुत सारी चीजें आप भूल चुके हैं। तो करना क्या है, जब क्वेश्चन याद ना आए तो उस पर ज्यादा समय व्यस्त ना करें, अगला क्वेश्चन को अटेंड करें। अगला क्वेश्चन अटेंड हो जाता है तो कुछ हमारा जो माइंड है वो रिलैक्स हो जाता है। माइंड रिलैक्स जब होगा तो कुछ ना कुछ उसमें से उस क्वेश्चन के आंसर याद आने लगेंगे, तब उसको करिए आप। कोई जरूरी नहीं कि उसी समय आप सर पटक रहे हैं, जहां पे आप बैठे उस छत देख रहे हैं कितने पंखे लगे हैं, और इसके बाद वो जब क्वेश्चन आप लिख लेंगे, सारे क्वेश्चन जब आपके हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपकी जो मेमोरी है वही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगी, वही क्वेश्चन को हल कर देगी, वही क्वेश्चन को याद आपका आ जाएगा। और अक्सर ज्यादा डिप्रेशन में आप रहोगे तो क्वेश्चन कब याद आता है? जब आपका पेपर छूट जाएगा, जब आप साइकिल लेने जाओगे, जहां स्टैंड होगा, तो वहां जब साइकिल उठाओगे, अरे यार ये क्वेश्चन हमको आता था, बताओ छूट गया, लेकिन वहां नहीं याद आएगा। ये आपकी कमजोरी है, क्योंकि आपने उस पर फोकस नहीं किया। तो कोई भी टॉपिक हो, कोई भी विषय है, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे सामाजिक विज्ञान हो, चाहे वो गणित हो, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे कृषि विज्ञान हो,
क्वेश्चन जब लिखा होगा तो ऑटोमेटिक नंबर मिलेंगे, क्वेश्चन का आंसर जब लिखा होगा। यार कभी कॉपी शादी पे कोई नंबर दे सकता है आपको? नहीं देगा। आप लिखिए, कॉपी फुल करिए, विधिवत लिखिए। अगर नहीं आता है तो उसको छोड़ना नहीं है, कुछ उसमें से लिखिए। 6 नंबर का है, 2 नंबर मिलेंगे। 2 नंबर कम है, बहुत है बोर्ड के लिए। ऐसे 2-2 करके आपके नंबर एक अच्छे मेरिट में पहुंच जाएंगे। तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपके हर एक बात समझ में आ गई होगी। और ये वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, ताकि उनका आने वाला कल, आने वाला भविष्य सुधर सके। और अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।